महादेव 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 नमस्तस्यै नमः
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाव भावेश्वर महादेव की भगवती पीताम्बरा मात की भगवती दुर्गा मात की ब्रह्मलीन सद्गुरुदेव स्वामी श्री अखंडानंदी महाराज की रामचंद्र भगवान की कृष्णचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि बोल हरि बोल। थोड़ी देर के लिए अपने मोबाइल जेब में रखो, साइलेंट कर दो, थोड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि इतनी दूर से मुझे बुलाया गया है कुछ बोलने के लिए, तो आपका ध्यान एकाग्र होकर के और रहेगा तो आनंद आएगा। पराम्बा भगवती की प्रेरणा से एक संकल्प का उदय हुआ था, जो रक्षचंडी श्री शत्रुधाम भगवान में चल रही है। माता की आज्ञा हुई उसे तुम ट्राइबल क्षेत्र में, आदिवासी क्षेत्र में पहुंचाओ, मुझे वापी से लेकर के और वांसदा तक, हो सके तो नवसारी जिला तक भी तुम मुझे लेके चलो। जिस दिन मुझे ये प्रेरणा हुई, तत्काल मैंने मेरे आदिवासी भक्तों को फोन किया। सब शाम को इकट्ठे हो गए 4 बजे। अच्छा, ये लोग सब समझदार हैं और समझ जाते हैं कि मुझे ने फोन किया है तो लगता है उनको ऊपर से कोई मैसेज आया है और वो मैसेज करने को ही हमको बुलाया है। जब ये लोग आ गए, मैंने कहा भाई, माँ ने ऐसी एक आज्ञा दी है कि मुझे पहुँचाओ पूरे आदिवासी क्षेत्र के अंदर। तो मेरा भगवती की प्रेरणा से ऐसा विचार बन रहा है कि हम 21 नवचंडियाँ करें और अपने इस क्षेत्र में इसका भली भांति आयोजन करें और साथ ही में देवी भागवत का सत्संग भी करें। थोड़ा थोड़ा हम देवी भागवत भी सुनाएं। हमारे बोलने की आवश्यकता होती है, बाकी सामने से मेरा जो भक्त समाज है, आज तो बहुत थोड़ा आया है, उठा लेता है उसको। और आज देखिए, ऐसे ही हम आ गए थे वापी में, मंजू से बात हुई, भोजन के लिए निमंत्रण दे रही थी। फिर वो निमंत्रण स्थगित हो गया। हमने कहा बोलो, घर बुलाने के लिए फोन करते हो और फिर बोल देते हो अब बताओ। कृष्णा ने सुन लिया, चंद्रशेखर जी से कहा कि अपने यहाँ रहेंगे, और जिस दिन उसके यहाँ आना था उसी दिन हम चंद्रशेखर के यहाँ पहुँच गए। और भोजन करते करते सब चर्चा विचारणा हो रही थी। जब उठे तो हमने कहा कि एक नवचंडी वापी में भी होनी चाहिए।
तो चंद्रशेखर जी कहने लगे मेरे यहाँ करिए, हम कर रहे हैं। तारीख भी नक्की कर दी आज की 20 तारीख। तब मंजू को लगा होगा कि मेरे भी, उसने जाकर के संपत जी को बोला होगा, सुनाया होगा, ठीक ही करो। वैसे भी अभी अभी जो पूजा करके दोनों पति पत्नी आए थे मेरे पास में, क्या दोनों का नाम लड़का अतुल और उसकी बीवी रूबी, हाँ ये दोनों पूजा करने आए। तो मैंने कहा बेटा तुम राइट को खड़ी हो जाओ, क्योंकि पत्नियां ऑलवेज राइट होती हैं। तो मंजू ऑलवेज राइट ही होती है, इसलिए संपत जी को क्या होगा। तो मंजू का फोन आया कि गुरुजी हमारे यहाँ भी करना है। मैंने कहा अच्छा, खरबूजे को देख के रंग बदल गया। और बड़ी अच्छी बात है कि बहुत बढ़िया आयोजन हुआ, क्योंकि ये तो इंडस्ट्रियल स्टेट है, वो रेसिडेंशियल था, इसलिए सभी को नज़दीक के भक्तों को लाभ मिला। सब लोग वहाँ पर इकट्ठे भी हुए, हमारा कन्हैया वगैरह सभी यजमान थे और खूब बढ़िया कार्यक्रम उन्होंने किया। आज 18वीं है, 21 में से 18, और 18 का जो अंक होता है वो पूर्णांक होता है। भगवती की कृपा से आज यहाँ जो नवचंडी का प्रयोग हुआ उसकी संख्या 18 होगी। आप कहेंगे पूर्णांक कैसे है, तो सुनो, 8 और 1 कितना हुआ? अब मैं समझता हूँ सब व्यापारियों पहाड़े तो याद होंगे, बचपन में बहुत याद किए होंगे, मैंने तो किए होंगे, आपने किए कि नहीं बोलो? 9 एकम 9, 8 और 1 9 3, 7 और 2 9 चौक 6 और 3, बोलते चलो ना, 9 बजे 45, 5 और 4, आगे बोलो, 9 छक्के 54, भूल गए आप लोग, क्योंकि वो कंप्यूटर क्या वो आ गया है ना। हाँ, लोगों के पास में क्या आ गया, वो कैलकुलेटर, इसलिए दिमाग से पीछे निकल गया। हाँ जी, बराबर आगे बोल गए बाबू, पहले 54 का तो करो, 5 और 4 9, 6 और 3 9 8 7 और 2 9 9, 8 और 1 और लास्ट में। तुलसीदास जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, ये कहते हैं तुलसी ऐसे राम को, तुलसी ऐसे राम को क्यों नहीं भजत निसंग, आदि मध्य में अंत में, आदि मध्य में अंत में, जैसे नो को अंग। तुलसीदास महाराज कहते हैं अरे निसंग होके उस राम का भजन करो। किस राम का? जैसे नो का अंग, वो परिपूर्ण होता है, उसमें बदलाव होता ही नहीं है। परिवर्तनशील संसार है, माया है, ईश्वर परिवर्तनशील नहीं है, वो स्थायी है। जैसे नौको अंग, नौ का जो अंग होता है वो अपरिवर्तनशील। आप देख लो, नौ का पहाड़ा बुलवाया ना मैंने, सारा इकट्ठा हुआ तो क्या हुआ? नौ ही रहा। इसलिए ये 18वीं संख्या आज यहाँ प्राप्त हुई, यानी चंद्रशेखर जी का मनोरथ पूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि 8 और 1 9। तुलसीदास जी ने एक और अच्छी बात लिखी है, तुलसी ऐसे संसार को, और भी आएगा इसमें,
तुलसी ऐसे संसार को क्यों नहीं त्यजत निस्संग। घटत घटत घट जात है, घटत घटत घट जात है, जैसे 8 को अंक। ये जो 8 का अंक है ना, प्रकृति रष्टदा, भगवान कृष्ण ने गीता में प्रकृति के 8 प्रकार बतलाए हैं, वो 8 प्रकार के। और ये जो 8 का अंक है वो घटता ही जाता है। देखो बोलो 8 एकम 8 दूनी जोड़ो घटा, अच्छा 8 3 घटा, 3 और 2 घटा, घटा, घटत घटत घट जात है, जैसे 8 को अंक। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं इस संसार से इतना प्यार मत करो, दुखी हो जाओगे। मर्यादा में रहो, सीमा में रह करके अपना सब काम करो, और सामने किसको रखो? प्रभु राम को रखो, क्योंकि वो अपरिवर्तनशील है, वो स्थायी तत्व है। जैसे कल था वैसे ही आज है, जैसे आज है वैसे ही कल है। राम पुरुषोत्तम है। प्रकृति परिवर्तनशील है, परिणामशील है। आप देखिए ना, अपने जब पैदा हुए थे तब कैसे लग रहे थे, सब उठा उठा करके गोद में ले रहे थे कि ईमानदारी से बोलो, शर्म का ये करते हुए नहीं लिया था अपने चोरी चोरी उनको गोद में। अब तुमको थारी लुगाई भी उठाने को तैयार है, बोलो क्या स्थिति होगी थारी? घटत घटत घट जाता है, घटता ही जाता है, घटता ही जाता है। इसलिए 18 के साथ प्यार करो। किसके साथ? बाजू में बेटा 18 आज इसके 18। आप सभी लोगों को खूब खूब धन्यवाद और आशीर्वाद देता हूँ। इन भूदेवों के द्वारा बड़े प्रेम से भगवती की आराधना हो रही है, और हमारे जो आचार्य सूर्य प्रकाश जी महाराज तो बहुत ही अच्छी तरह से कर्म को करवाते हैं, सांगता पूर्वक करवाते हैं। इन सभी को मेरे खूब खूब धन्यवाद और आशीर्वाद है। चलिए अब थोड़ी चर्चा देवी भागवत में से कर ले। आज का जो प्रसंग है देवी भागवत में, क्योंकि आपने पहले ये जितने प्रसंग है वो नहीं सुने हैं, मेरे आदिवासी भक्तों ने सुने, क्योंकि वो रोज आते थे हर कार्यक्रम में, इसलिए उनको कंटिन्यूटी बनी हुई है, लेकिन आपके लिए नहीं है। इसलिए मैं आपको थोड़ा संकेत कर देता हूँ। व्यास जी महाराज की इच्छा है कि उनको लड़का हो, पुत्र की प्राप्ति हो, ऐसी व्यास जी के मन में इच्छा है। सुमेरु पर्वत के ऊपर जाके उन्होंने लगभग 100 वर्ष तक पुत्र प्राप्ति के लिए साधना किया। उनके तप के प्रभाव से देवराज इंद्र की कुर्सी हिल गई। ये देवराज भी बड़ा विचित्र ही है, कोई भी तप करता है, साधना करता है, तो पहले उसकी कुर्सी का पाया हिलता है, और उसे खतरा महसूस होता है कि हो सकता है ये मेरी कुर्सी के लिए ही तप कर रहा है। इसलिए भयभीत होकर के देवराज इंद्र अपने लोक से, जहाँ सुमेरु पर व्यास तप कर रहे थे, उस ओर निकला। जब वो जा रहा था तो रास्ते में मिल गए महादेव जी महाराज, भगवान शंकर आ गए। इंद्र को बड़ा दुखी देख करके, उदास देख करके महादेव ने कहा, क्या बात है भाई, बड़े दुखी लग रहे हो?
सब कुछ ठीक तो है तेरे स्वर्ग में, कोई तकलीफ तो नहीं है? बोला और तो कोई तकलीफ नहीं, पता नहीं है व्यास क्यों तब कर रहा है। ये संसारियों की मनोवृत्ति देखिए, अगर पड़ोसी चुपड़ी खाता है ना तो उसको तकलीफ होती है कि ये चुपड़ी कैसे खा रहा है, मैं तो लूकी खा रहा हूँ। उसको लूकी खाने का दुख नहीं है, वो पड़ोसी जो चुपड़ी खा रहा है ना उसका दुख। ये संसार की मनोवृत्ति है। कोई ऐसे लोग होंगे जो सत्संगी होंगे, संतोषी होंगे, परमात्मा के भक्त होंगे, जो दूसरे की उन्नति देख करके प्रसन्नता व्यक्त करते हैं, और वो भी हृदय से, जबानी जमा खर्च नहीं। ए भाई अतुल इत्थे आ जा, 84 तेरी कट जाएगी, आ जाएगी। एक भजन था पहले के महात्मा जी गाया करते थे हमारे पंजाब के, आ इत्थे आ 84 तेरी कट जाएगी। महात्मा जी बोला करते थे कि फालतू की बातें छोड़ और मेरे पास आ, 84 तेरी कट जाएगी, इसलिए मेरी बात सुन। और तुम जवान हो, तुमको ज़्यादा सुनने की जरूरत है। बूढ़े लोगों के तो ठीक है, हो गया, हमारी लाइन तो अलग है। तुम काले बाल वाले हो, तुम्हारे को ज़्यादा सुनना चाहिए। इंद्र जो है वो परेशान, उसे दुखी देख करके महादेव ने कहा क्या बात है भाई, बड़े परेशान नजर आ रहे हो, दुखी हो, तुम बगासा खाओगे तो यहाँ से चॉकलेट के मुंह में डालेंगे, इसलिए बहुत संभाल के बैठो। इसलिए मैंने पहले ही कह दिया था ऊपर बैठो, लेकिन संभाल के बैठना नहीं, नीचे पड़ जाओगे नींद आ जाएगी। और कथा में नींद का आना जरूरी होता है, उसको वरदान है, वरदान है, नींद को वरदान है। पता है उसका पति कौन था? कुंभकर्ण। निद्रा का पति कौन था? कुंभकर्ण था। तो जब वो मर गया तो विधवा हुई तो गई राम जी के पास में और कहने लगी आपने मेरे पति को मार दिया, अब मैं विधवा हो गई हूँ, मेरा क्या होगा और मुझे अब कौन स्वीकार करेगा? राम ने कहा चिंता न करो, जहाँ मेरी कथा होगी, जहाँ सत्संग होगा तुम वहाँ चले जाए। बोला विदाउट इन्विटेशन, बिना आमंत्रण के कैसे जाऊँ? बोला नहीं, लोग आमंत्रण देंगे। ऐसा करके हाँ आ जा, ऐसा बुलाएंगे। इसलिए तू घबरा मत, बिना निमंत्रण के नहीं जाएगी, निमंत्रण से ही तू जाएगी। इसलिए कथा में निद्रा का आना उसका अधिकार है, राम जी ने भेजा है। लेकिन ये आलस्य और प्रमाद को छोड़ के सुनोगे तो ही मेरी बातें समझ में आएगी और आनंद आएगा। इंद्र कहने लगे महादेव से, मैं उनकी तपस्या भंग करने की योजना बना रहा हूँ, और कर ही क्या सकता है बेचारा इंद्र। जब जब जिस महापुरुष ने तप किया तो कोई लुगाई को भेज दिया। उसके बाद एक ही शस्त्र है, क्या अप्सरा, अप्सरा को भेज दिए कि जाओ तुम, बाबा तप कर रहा है, मामला बिगाड़ के आ जाओ। कभी कभी क्या होता था, अप्सराएं डर भी जाती थी कि बाबा को गुस्सा आ गया तो, और ऐसा हुआ है नहीं। केवल एक नारायण ऋषि ऐसे थे, नारायण, भागवत के 11 स्कंद में आता है। जब वो बद्रिका आश्रम में तप कर रहे थे, इंद्र ने कामदेव और अप्सराओं को नारायण का तप भंग करने के लिए भेजा। और जो ही वहां के ऊपर कामदेव को देखा, नारायण ने कहा आओ आओ भाई कामदेव, स्वागत है तुम्हारा। लो, कामदेव चक्कर में पड़ गया। हमको देख के लोग डर जाते हैं, या तो अभिशाप दे देते हैं या भगा देते हैं। ये महात्मा तो जोरदार निकला, बोलता आओ आओ भाई तुम्हारा स्वागत है। उन अप्सराओं को देख करके कहा हमारा आश्रम बड़ा सूना सूना लग रहा था, आपकी पायल की ध्वनि से हमारा आश्रम आनंदित हो गया है, आओ वेलकम, स्वागत है।
अप्सराएं भी विचार में बढ़ गई, कमाल का व्यक्ति है, हमारा स्वागत कर रहा है। लगभग 8 दिन रहा होगा कामदेव वहां। भगवान ने खूब स्वागत किया नारायण ने, खूब खिलाया पिलाया, मजा करवाया। और जब जाने लगा कामदेव कहने लगा अब आज्ञा दीजिए हम जाएंगे, तो भगवान ने अपनी दक्षिण जो जंगा है उसके ऊपर ऐसा करके मारा। इसको उरु बोलते हैं संस्कृत में, उरु। जंगा को क्या बोलते हैं? उरु। जो यहाँ के ऊपर मारा तो उसमें से उर्वशी निकली, एक खूबसूरत अप्सरा जो अब तक स्वर्ग में नहीं थी, ऐसी खूबसूरत अप्सरा निकली। नारायण ने कहा हमारी ओर से इंद्र को गिफ्ट कर देना, ले जाओ। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु, बहुत बढ़िया श्लोक है नारायण। अभी मुझे भागवत नहीं करने में, देवी भागवत का प्रसंग ले रहा हूँ। तत्सृष्ट सृष्ट सृष्टेषु, उस ब्रह्मा की सृष्ट सृष्टि के अंदर कौन वखंडित दीहि गुमान, कौन बचा हुआ हो सकता है इससे काम से? ऋते नारायण ऋषि, केवल एक नारायण ऋषि को छोड़ करके बाकी सभी मोह को प्राप्त हो ही जाते हैं। तब यहाँ के ऊपर भी इंद्र ने योजना बनाई और एक चिंतन किया कि मैं इनका तब भंग करूँगा। महादेव ने एक बहुत बढ़िया बात कही उससे, इंद्र वापस लौट जाओ, वापस लौट जाओ। ऐसे महापुरुषों से अमर्ष अच्छा नहीं होता। अमर्ष है ईर्ष्या। ऐसे महापुरुषों से, तपस्वियों से ईर्ष्या करना अच्छा नहीं होता है, परिणाम तुम्हारे लिए अच्छा नहीं आएगा। इसलिए मैं सलाह देता हूँ यहीं से वापस लौट जाओ। लेकिन ये तो बताइए वो तब क्यों कर रहे हैं? महादेव ने कहा उन्हें एक पुत्र चाहिए, और पुत्र भी विलक्षण चाहिए, सामान्य पुत्र नहीं चाहिए, और वो ही देने के लिए मैं जा रहा हूँ। भगवान शंकर ने कहा वही देने के लिए मैं जा रहा हूँ। ये देवी भागवत का प्रसंग आपको मैं सुना। तुम लौट जाओ। और भगवान शंकर तपस्वी व्यास के सामने जाकर के खड़े हो गए और कहने लगे जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मांग सकते हो। जबकि महादेव जानते थे सब कुछ, फिर भी उनसे सुनना चाहते थे कि वो मुझसे कहें। इसलिए व्यास ने कहा मुझे एक पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए। और गए परवासा के कार्यक्रम में मैंने आप लोगों को सुनाया था एक कथा अरणी मंथन की, और उस अरणी से घृताची नाम की जो अप्सरा थी उसका चिंतन करते करते उनका तेज जब स्खलित हुआ था वो सुखी के रूप में आई। उसी के यहाँ के ऊपर भगवान सुखदेव अरणी से अयोनिज जन्म लेकर के आते हैं। अयोनिज थे वो, किसी स्त्री से पैदा नहीं हुए। अरणी मंथन जानते हो ना, अपने यज्ञ में करते हैं, उस अरणी से पैदा हुए, इसलिए अयोनिज थे। अपने उस पुत्र को देख के विलोकयामास्तु मुदितम सुतम दिव्येन तेजसा युक्तम गार्हपत्य निवापना। एक गृहस्थ के लिए पुत्रोत्पत्ति होने के पश्चात जो जातकर्म संस्कार आदि करने चाहिए वो उन्होंने किए अपने पुत्र के लिए। अब स्त्री तो कोई थी नहीं उनके पास, वहाँ बाबा जी थे अकेले। अब क्या करें, स्नान तो कराना पड़ेगा। तब सुमेरु से नीचे उतर के आते हैं और गंगा जी में अपने पुत्र को स्नान करवाते हैं। और स्नान के अंतर जात कर्मादिकम चक्रे व्यासस तस्य महात्मा। जब महात्मा व्यास
उनका जात कर्म संस्कार करवा रहे थे। स्वर्ग में धुंधुलियां बजी, अप्सराओं ने नृत्य किया और देवताओं ने सुखदेव के ऊपर पुष्प वृष्टि की। इसी से समझ लीजिए कि बालक कोई सामान्य नहीं था, असामान्य पुत्र की प्राप्ति। वो चाहते भी यही थे कि मुझे असामान्य पुत्र की प्राप्ति होनी चाहिए और महादेव के द्वारा दिए गए हैं। और महादेव ने ही आगे जाकर के इनको गुरु मंत्र भी दिया। इसलिए महादेव सुखदेव के क्या हो गए? गुरु जी हो गए। अब देखो कथाओं में क्या होता है, बड़ी इंटरकनेक्ट बहुत सारी कथाएं होती है। मैंने एक दिन वापी में सुनाया था ने, केले की पात में पात, हिंदुओं की जात में और महात्माओं की बात में विद्वानों की बात में बात होती है। अंदर से कोई कोई फिर दूसरी बात चर्चा निकल जाती है, यहाँ भी निकल जाएगी। जात कर्मादि संस्कार हो गए, दिव्य पुत्र की प्राप्ति हो गई, भगवान शंकर के द्वारा उपदिष्ट हुए। यही शंकर एक पुराण संगीता नाम का ग्रंथ है, उसमें प्रसंग आता है राधा रानी बन के और माँ भगवती पार्वती कृष्ण का रूप लेती है। आप लोगों के लिए सुनने में अटपटा जरूर लग सकता है, लेकिन स्वामी विद्यानंद सरस्वती ऑथेंटिक बात करता है, खाली हवा में प्रमाण के साथ बोलता है। तंत्र में स्पष्ट आया, कृष्णस्तु कालिका साक्षात रामस्तु भुवनेश्वरी। ये जो 24 अवतार हुए हैं वो भगवती से हुए हैं और देवी भागवत इसका प्रमाण है। यहाँ देवी का ही महात्म्य है। इसलिए हे देवियों, तुम तो खुश हो सकती हो कि हम तुम्हारा गीत गा रहे हैं। ये जितनी भी देवियाँ हैं उन्हीं का गीत गा रहा हूँ मैं, क्योंकि सब या देवी सर्वभूतेषु, अभी तो आपसे बुलवाया मैंने, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ये सब भगवतियाँ। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत पक्ष लेता हूँ कृष्णा। इसीलिए तो चंद्रशेखर जी के लिए बोल दिया मैंने, इधर मंजू को बोलते बोलते संपत को सुना दिया मैंने। तुम्हारा महात्म्य है। दाइमा जी एक बात देता हूँ आपको, स्त्रियों को अबला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अबला। मैं कहता हूँ आप गलत बोलते हैं, वो अबला नहीं है, वो प्रबला है। वो क्या है? प्रबला है। तभी तो तुम्हारे ऊपर हावी हो जाती है। अभी सुखदेव जी के मुंह से आगे सुनोगे तो तुम आश्चर्य में पड़ जाओगे। वहाँ तक मैं पहुँच नहीं पाऊँगा क्योंकि समय होते जा रहा है मेरा, लेकिन मैं फिर भी कभी आगे सुनाऊँगा। भगवान सुखदेव ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया अपने पिता व्यास के साथ। वैसे प्रबला क्यों है तुमको मालूम है? अबला बोलो, अ अक्षर पहले आता है। आपको अबला का अर्थ ही होता है कि उसमें बल नहीं होता है, बेचारी बिचारी है, तुम्हारे आश्रित है, ऐसा अर्थ तुम लोग करते हो। हम इसका बिल्कुल विपरीत अर्थ बताते हैं। अकारो वही वासुदेव है। अ जो है ये वासुदेव तत्व है। अकारो वही वासुदेव है। स एव बल है यस्याः, भगवान ही जिनका बल है उनका नाम अबला होता है। वो सामान्य स्त्रियां नहीं होती, परमात्मा की आश्रित होती है और इसीलिए तो पति को परमेश्वर मान लेती है, पति को परमेश्वर मान के पूज लेती है। वो बुद्धि करती है इस प्रकार से कि नहीं ये मेरा वासुदेव है। इसलिए अबला अर्थ भी बढ़िया है, लेकिन स्वभाव से तो प्रबला ही होती है, इसमें कोई दो मत नहीं। अस्तु यहाँ के ऊपर भगवान शंकर की बात मैं आपको बता रहा था
लोग कह देते हैं राधा का नाम नहीं आता भागवत में, लेकिन फिर भी सब राधे राधे करते हो नहीं है, फिर भी राधा के बिना भागवत होती है नहीं होती, नाम तो कहीं भी नहीं। तो आखिरकार सुखदेव जी को ऐसा क्या परहेज रहा होगा जो राधा का नाम नहीं लिया? यहाँ उत्तर मिला। अब उत्तर क्या है? आत्मनाम गुरोर नाम नामाति कृपणस्य च, अपना नाम, अपने गुरु का नाम और अत्यंत कंजूस आदमी का नाम कभी मत लेना। लोगे तो सारे दिन रोटी नहीं मिलेगी। कंजूस आदमी जो होता है ना, उनकी भी क्वालिटियाँ होती है। खैर वो व्याख्यान अभी नहीं करेंगे, नहीं तो लंबा हो जाएगा। तो इन लोगों के नाम नहीं लिए जाते, गुरु का नाम नहीं लिया जाता। तब महादेव जी यहाँ राधा के रूप में आए हुए हैं। इस तत्व को जानते हैं कौन? भगवान सुखदेव। ये मेरे गुरु हैं और गुरु का नाम नहीं लिया जाता, इसीलिए भागवत में राधा जी का आपके लिए रहस्य है और मैंने इसको प्रकट किया है। तो मित्रों, भगवान शंकर ने अद्वितीय पुत्र प्रदान किया अपने आशीर्वाद से, और जात कर्म संस्कार आदिकों के द्वारा व्यास जी महाराज ने उनके वैदिक संस्कार कर दिए। स्वर्गीय वाद्य बजे, स्वर्गीय पुष्पों की वृष्टि हुई। जिस तरह से चंद्रमा शुक्ल पक्ष में हर दिन बढ़ता है और पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है, वैसे ही यहाँ के ऊपर सुखदेव फटाफट बड़े होने लगे, फटाफट चंद्रमा की तरह से थोड़े ही दिन में बड़े हो गए। और जब बड़े हो गए तो पिता को चिंता लगी, अब इनका यज्ञोपवीत संस्कार मुझे करना चाहिए। तब भगवान वेदव्यास ने उनका जनेऊ संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार किया। फिर पढ़ने के लिए, विद्याभ्यास के लिए तस्योपनयनम चक्रे व्यासो विद्या विधानमित। ध्यान देना, जब यज्ञोपवीत संस्कार हो गया तो फिर वहाँ के ऊपर अध्ययन अध्यापन की एक विधि है हमारी, वो शुरू हो गया। यज्ञोपवीत संस्कार ज्ञातानंतरम, ये जब हो जाता है तो फिर उसका विद्याभ्यास का उपक्रम शुरू हो जाता है। तब उनको पढ़ने के लिए भेजा। कहाँ भेजा होगा कल्पना करो। सुखदेव जैसा व्यक्ति किससे पढ़ेगा? तो कह रहे हैं साक्षात बृहस्पति के पास में। और बृहस्पति के पास रह करके उन्होंने विद्याध्ययन किया, लेकिन उन्हें संतोष नहीं हुआ। बृहस्पति से विद्याध्ययन करके और उन्हें संपूर्ण रूप से संतोष नहीं हुआ, संतुष्टि नहीं हुई। वो पिताजी के पास वापस आ गए, पिता को प्रणाम किया और कहते हैं मैं आपके पास आ गया हूँ, आप ही मुझे आत्मविद्या का उपदेश कीजिए। मैंने तुम्हें बृहस्पति के पास भेजा था पढ़ने के लिए, तो बहुत बड़े विद्वान हैं, देवगुरु हैं। पिताजी है तो गृहस्थ ही न, है तो गृहस्थ ही न। इसलिए ममत्व के बंधन से बंधा हुआ व्यक्ति त्याग और वैराग्य का उपदेश नहीं कर सकता। तो कोई संत ही करेगा, त्यागी ही करेगा। कभी कभी आप लोगों को लगता होगा बरुमाल में आने के बाद कि महाराज जी की बात तो बहुत टाट बाट है, बढ़िया बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया अंगूठियाँ पहनते हैं, गले में भी खूब बढ़िया मोतियों की माला मुझे आज नहीं पहन के आया, बात अलग है, बाकी पहनता हूँ। तो बहुत बड़ा ठाट बाट है महात्मा जी का,
मित्रों, में वाराणसी में जब पढ़ता था, मई महीने में छुट्टियां लगती थी। बीएचयू का स्टूडेंट था मैं, और बीएसयू का, वाराणसी संस्कृत यूनिवर्सिटी। तो हमें फर्स्ट क्लास का मिलता था पास। जो भी अच्छी तरह से वहाँ विद्याध्ययन करते थे, ऐसे स्टूडेंट्स को फर्स्ट क्लास का पास मिला करता था। उस जमाने में काशी एक्सप्रेस एक गाड़ी चलती थी। मेरा अध्ययन पूरा हो गया था 1973 में, इसलिए मेरे जो मित्र लोग थे वो मुझे छोड़ने के लिए, पहुंचाने के लिए आए थे स्टेशन पे। मेरी बहुत सारी किताबें थी, 2-3 संदूक थे, कपड़े का बैग था। फर्स्ट क्लास में उन्होंने आके नीचे सब जमा दिया, मेरा बिस्तर लगा करके और आराम की व्यवस्था कर दिया। सब मित्र थे मेरे, अच्छे मित्र थे, खूब खाते पीते थे, साथ में रहते थे। बड़ी अभी जा रहा है तो चलो इसको विदा करके, तो विदा ही करने को आया था। इतने में एक मिलिट्री मैन आ गया और मेरी सामने की सीट के ऊपर उसका रिजर्वेशन, तो वहां बैठ गया। अब वो मुझे बार बार दूर दूर के देखे। मैं पहले तो शांत थी। वैसे आपको बता दूं, मैं यूनिवर्सिटी में न्याय दर्शन का स्टूडेंट था। न्याय दर्शन ये राहुल वाली न्याय यात्रा वाला नहीं, महर्षि गौतम ऋषि का न्याय दर्शन है, और न्याय दर्शन का स्टूडेंट था। और उसमें भी जो नव्य न्याय है वो तो बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन। उसमें 2 शब्दों की विशेषता होती है, अवच्छेदकत्व, अवच्छिन्न। इन्हीं शब्दों से वहाँ प्रयोग सिद्ध होते हैं, तो बड़ा क्लिष्ट होता है। तो मैं उसका स्टूडेंट था, न्यायिक था, तो वो मेरे को बोल रहा। इतने में मेरा मित्र बोलता है, तुम रास्ता कैसे काटोगे? मैं, हम तुम्हारे लिए धर्मयुग पत्रिका ले आते हैं। उस समय धर्मवीर भारती संपादक हुआ करते थे, अब तक याद है मुझे वो सारी घटनाएं। तो वो पत्रिका लेकर के और आ गए साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयुग कि चलो तुम रास्ते में पढ़ते पढ़ते जाओगे तो अच्छा रहेगा, तुम्हारा टाइम पास हो जाएगा। और एक ब्रीड्स करके भी पेपर आता था जिसमें खूब क्रिटिसाइज होती थी। करण जी, आर.के. करण जी, पुरानी मेमोरी बिल्कुल फिट है, नई घिस गई है, जल्दी तैयार नहीं होती है। तो आर.के. करण जी जो है वो संपादक होता था। तो ब्लीड्स भी देंगे, धर्मयुग भी देंगे, सब रख गए मेरे पास। गाड़ी ने सीटी मारी तो भैया आप जाते हैं हम लोग। मैंने कहा अच्छा, नमो नारायण, नमो नारायण। सब उतर गए और हम लंबे पढ़ के और धर्मयुग पढ़ना। उस भाई को बड़ी तकलीफ हो रही, उससे रहा नहीं गया, तो उसने मुझसे बोल ही दिया, तुम साधु हो? हमने कहा आप मिलिट्री में हैं? हूँ। तो फिर मैं भी साधु हूँ। तुमने कपड़े मिलिट्री के पहन रखे हैं, इसलिए मुझे लग रहा है तुम मिलिट्री में हो। मैंने भगवान कपड़े पहन रखे हैं, तो निश्चित है कि मैं साधु हूँ। मैं यूनिवर्सिटी में भी इन्हीं वस्त्रों में पढ़ने जा रहा था। फिर तुम साधुओं के धर्मयुग वास्ते हो? दूसरा प्रश्न उसने किया। मैंने कहा तुम तो यार ऐसी बात कर रहे हो कि मेरा बाप बाल ब्रह्मचारी है, मेरा बाप वजह व्याघात कर रहे हो। एक तरफ तो तुम मुझे साधु बोल रहे हो और फिर मैं धर्मयुग पढ़ रहा हूँ। अगर मैं साधु हो के अधर्मयुग पढ़ता और तुम बोलते तो बात अलग थी। अब साधु धर्मयुग नहीं पढ़ेगा तो क्या पढ़ेगा भाई? ये सब सामान तुम्हारा है। मैंने कहा जब मैं इस सीट के ऊपर बैठा हूँ उसके नीचे है तो मेरा ही होगा, तो तुम साधु हो बाबा और इतना सामान? मैंने कहा सामान तुम्हारे पास भी कम थोड़ी है, संतोष करो। मैंने कहा मैं तार्किक था इसलिए मैं बंधता नहीं था, बांधने का ही काम करता था।
वो बेचारा बड़ा परेशान था। इतने में इलाहाबाद स्टेशन आ गया। उस समय इलाहाबाद नाम था, प्रयागराज अभी हुआ है। इलाहाबाद स्टेशन आया तो मैंने कहा मेरे ट्रेन भाई से, चलो प्लेटफार्म पे चलते हैं, पूरा घूम के आएंगे। अच्छा, आकर्षक तो हम थे उस जमाने में भी, उस समय तो बहुत छोटे थे, हमारी उम्र 20-21 साल की थी। गोल पकड़ क्या बढ़िया लगते थे, और इतने बड़े बड़े बाल थे, तो देख करके कोई भी आकृष्ट हो ही सकता था। तो मिलिट्री मैन भी हो गया, बोला चलो। हम आए और एक कैंटीन के पास खड़े हो गए। यहाँ क्या करोगे? मैंने कोका कोला पिएंगे। मेरे को ऐसे देखो, तुम कोका कोला पियोगे? मैंने कहा भाई 2 कोका कोला दे। 65 पैसे में आता था उस जमाने में, वो भी आते 65 MP। तो 2 कोका कोला उसने दिया। 2 किस लिए? मैंने कहा एक तुम्हारे लिए, एक मेरे। मेरे लिए क्यों? तुम बहुत जल रहे हो ना, थोड़ा ठंडा ठंडा पियोगे, छाती ठंडी हो जाएगी। वो कहता है नहीं, मेरे को तो चाय पीना है। मैंने कहा और जलोगे? कोई बात नहीं, पी लो। मैंने उससे कहा भाई कैंटीन वाले को इसको चाय दे दो, और मेरे को 2 कोका कोला और दे दो। वो 2 तो मैं पी गया था, 2 और मैंने मांगा। तो कहता तुम 2 और पियोगे? मैंने कहा तुम्हारी तरफ से भी तो पीना पड़ेगा मेरे को। मैं 4-5 कोका कोला खड़े खड़े वहाँ पी गया उसके साथ। और मेरे को आँखें फाड़ फाड़ के देखे, बहुत विचित्र लगती हो मैंने कहा वो तो है। फिर इंजन इधर था, गार्ड का डब्बा पीछे था। हम गार्ड के डब्बे की तरफ उसका हाथ पकड़ करके और बातें करते करते बतियाते बतियाते वहाँ तक ले गए, और एक बांकड़ी के ऊपर बैठे और कुछ चर्चा करने लगे। इतने में सीटी मारी इंजन ने चलने की। वो कहता है उठो। मैंने कहा है, अरे वो ट्रेन जा रही है। उनका जाने तो पीछे और दूसरी आएगी, तो क्या फर्क होता है? अरे मेरा सामान पड़ा हुआ है। उनका सामान मेरा भी पड़ा हुआ है। तुमने कहा इतना सामान मेरा भी है, काहे परेशान हो रहे हो? अरे वो चलने लग गई गाड़ी, दौड़ के चढ़ना पड़ेगा। जाने दो, अपने बात में बैठे, शांति से बैठो ना, अपने बात कर रहे हैं और एक कोका कोला पी लेते हैं। तो मेरे को बोलता तुम पीते रहे हो, मेरा सामान है। मैंने कहा सामान क्या कर रहे हो? सामान हमारा भी है। तो उसके मुंह से निकलता है, मैं तुम्हारी तरह बाबा थोड़ी हूँ। मैंने कहा आगे ठिकाने पर। यही अंतर होता है महात्मा में और गृहस्थ। बृहस्पति गृहस्थ है, वो वेदांत तत्व का उपदेश नहीं कर सकता, पढ़ा सकता है, अक्षरों का बोध करवा सकता है, लेकिन तत्व का बोध नहीं दे सकता। तत्व का बोध विरक्त ही देगा, जिसको ममत्व नहीं। हमने कहा हमारा भी सामान पड़ा जाता है, जाने दो और आ जाएगा। तो कहता है तुम्हारी तरह बाबा थोड़ी होंगे। उनका यही अंतर है तुम्हारे मोह में। तुमको मोह है, मुझे व्यास ने कहा हे पुत्र, बृहस्पति से संतुष्ट होकर के नहीं आए हो, मेरे पास में पढ़ना चाहते हो, मैं तुम्हें प्रेरणा दूंगा, तुम देवी भागवत का अध्ययन करो। तुम देवी भागवत का अध्ययन करो। अब वो क्या अध्ययन होगा, कैसे होगा, वो फिर अगली नवचंडी में सुना होगा। आज इतना समय हो गया है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम पार्वती पते। भूख लगी है सबको।